आप सबको सलाम। थैंक यू। आप सबका स्वागत है आज इस मुबारक समय में, जिसमें हम हमारे अजीज मिस्टर अनिल आजरस, जो आज रिटायरमेंट के अवसर पर हैं, और हम सब इस खुशी में इस परिवार के साथ शरीक हैं। ये खुदा की रहमत है। मैं पिछले गुजरे दिनों के दरमियान एक बुजुर्ग को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक लाइन बोली थी जो मुझे आज भी याद है, और उसी स्टेटमेंट के साथ मैं आज के कलाम को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि रिटायरमेंट का दिन ज्वाइनिंग के दिन से बड़ा ब्लेस्ड होता है। राइट? अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा रीफ्रेस कर रहा हूं। मैं इस स्टेटमेंट को इस रीति से रीफ्रेस कर रहा हूं कि रिटायरमेंट का दिन आशीषित है ठीक उसी रीति से जैसे ज्वाइनिंग का दिन आशीषित था। आप सब सहमत हैं? रिटायरमेंट का दिन भी उसी रीति से आशीषित होता है जैसे, क्योंकि जब आप सबोपदेशक बाइबल में सबोपदेशक का खत जो सुलेमान ने लिखा है, उसका 7 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि शुरुआत से बेहतर है मुकाम। मुकाम समझते हैं? मंजिल, जहां पहुंचने के लिए हमने शुरुआत करी होती है। नहीं, शुरुआत हो जाती है, पर सही सलामती के साथ और बेहतरी के साथ मुकाम पर पहुंचना एक बड़ी आशीष होती है। और मैं सोच रहा था, जब बाइबल की इस आयत को मैंने नोट किया, मैंने देखा, तो मेरे जहन में ये बात आई कि जो हमारे बुजुर्गों ने ये स्टेटमेंट दी थी, शायद उसका आधार यही था। तो आज चंद लम्हे खुदा के कलाम पर ही बेस रह करके मैं कुछ चंद बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। रिटायरमेंट क्यों ब्लेस्ड है, या शुरुआत से ज्यादा बेहतर मुकाम पे पहुंचना क्यों होता है। रिटायरमेंट एक ब्लेस्ड चीज है, और वो क्यों है और कैसे। और मैं बड़े ही शॉर्ट टाइम में, बड़े ही सीमित समय में 3 बातें आपके सामने रखूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सबके ध्यान जो है वो मेरी इन चंद बातों की तरफ केंद्रित रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज साफ पहुंच रही होगी हर एक बशर तक। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि रिटायरमेंट क्यों कंसिडर की जाती है। ये एक बड़ी आशीष है, क्योंकि रिटायरमेंट ये दिखाती है, सबसे पहली बात, रिटायरमेंट का दिन ये दिखाता है कि आपने उस आशीष को कितनी बेहतर रीति से संभाला जो खुदा ने एक नौकरी के रूप में आपको दी। आप समझ रहे हैं? खुदा ने जो आशीष एक नौकरी के रूप में आपको दी, रिटायरमेंट बयान करती है कि उसको आपने कितना सीरियसली संभाल के रखा। खुदा से नौकरी मिल जाना, उसकी ब्लेसिंग मिल जाना, यह अपने आप में बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात है क्योंकि खुदा ने आप पे यकीन करके कि यार ये बंदा लायक है, इसको ये नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है? खुदा ने आप पे यकीन किया, खुदा ने आपको इस लायक बनाया, और आपने पूरी नौकरी, चाहे आपने 30 साल करी है, 35 साल नौकरी करी है, 40 साल करी है, कितने भी साल आपने नौकरी करी है, वो इस बात को बताता है जब आप सही सलामती और एक इज्जत की रिटायरमेंट ले रहे हैं। माइंड माई वर्ड्स, जब आप एक इज्जत के साथ रिटायर हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने खुदा की उस बरकत को बेहतर तरीके से संभाला। रिटायरमेंट इसलिए ब्लेस्ड है क्योंकि वो ये बयान कर रही है कि जो भरोसा खुदा ने आप पर किया था, आपको एक अच्छा मुकाम दे करके, आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड दे करके, आपने उसका मिसयूज नहीं करा है। आपने उसको बेहतर संभाला, आपने खुदा की उस दी हुई बरकत की इज्जत करी है, आपने उस दी हुई बरकत की अहमियत को समझा, और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने तमाम अजीजों के सामने उस चीज को संभाल करके रखा, क्योंकि बहुत दफा
हम मेहनत के साथ पा लेते हैं, पर बहुत दफा हम उसको संभाल नहीं पाते। संभालना जो है वो बहुत बड़ी आशीष होती है। तो रिटायरमेंट के वक्त, रिटायरमेंट तक एक इज्जत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ पहुंचना यह दिखाता है कि हमने खुदा की दी हुई बरकत को किस रीति से संभाला है, किस रीति से संभाला है। मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि रिटायरमेंट जो है वो ब्लेस्ड क्यों गिनी जाती है। क्योंकि रिटायरमेंट का जो दिन है वो इस बात को बताता है कि अब वो टाइम है अपने हाथों की कमाई को एंजॉय करने का। अब वो टाइम है। अब मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली मैं बाइबल पे बेस रख करके और बाइबल की कुछ आयतों को बयान करके मैं इस चीज को बयान करने के लिए जा रहा हूं। तो आप प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा रिटायरमेंट का दिन इस बात को दिखाता है कि भाई हम अपनी कमाई को जो हमने था उम्र करी है, अब वो दिन आ गया है कि अब हम उसको एंजॉय करें। अब आप सब लोग सोचोगे भाई साहब जो 35 साल नौकरी करी है उसका क्या, वो भी तो हम एंजॉय करे थे। बट लेट मी एक्सप्लेन थ्रू द कि पवित्र कलाम के द्वारा मुझे इस चीज को बयां करने दीजिए। जब आप व्यवस्था विवरण उसकी किताब को पढ़ेंगे 28 अध्याय को, 28 अध्याय में बहुत ही बाखूबी ये बयां है कि तू अपने हाथों की कमाई को जरूर खाएगा। सिर्फ ये नहीं लिखा है कि तू अपने हाथों की कमाई को खाएगा, वहां पर ये लिखा है तू अपने हाथों की कमाई को जरूर खाएगा। मतलब कि ये ब्लेसिंग खुदा ने स्ट्रेसफुली दी है हमको कि आप खाओगे उस कमाई को। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब बंदा जो भी है, आप जिस भी नौकरी में है, जिस भी काम में है, अपनी था उम्र मेहनत करते हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए, राइट? अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए। आप समझ रहे हैं? आपने सारी उम्र 35 साल 40 साल जितने साल भी आपकी जॉब है आपने करी, मेहनत करी उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। अब याद कीजिएगा जो ज़बूर 128 हमने पढ़ा है, वहां पर खुदा के कलाम में हमने क्या देखा है कि बयां किया गया है कि मुबारक है वो बशरी जो खुदा का भय मानता है, और उसकी ब्लेसिंग दी गई है। उसकी ब्लेसिंग पता क्या दी गई है कि तेरी पत्नी किसके मानिंद होगी? फलवंत दाखलता के समान तेरे घर में होगी, राइट? उसके बाद एक और ब्लेसिंग दी है कि तेरे बच्चे किसके मानिंद होंगे? तेरे बच्चे, पंजाबी में बड़ा खूबसूरत लिखा है, तेरे बच्चे जैतून के पौधों की मानिंद तेरी मेज के इर्द गिर्द होंगे। अब जब रिटायरमेंट आ गई है ना, अभी ध्यान से सुनना, अभी कनेक्ट हो रहा है। अब जब रिटायरमेंट होती है ना, अब जिनके लिए 35 साल 40 साल मेहनत करी है ना, जिस परिवार को बेहतर बनाने के लिए, जिस परिवार को हर सुख सहूलत देने के लिए, जिन बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए, अब टाइम है कि जिनके लिए वो कमाई करी है ना, अब बंदा वो खाए। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? अब जिनके लिए आपने मेहनत करी ना, यहां बहुत ही अच्छी बात सीखने वाली। अब अगर जिस बंदे ने अपनी नौकरी में बेईमानी करी है, अपनी था उम्र ठगियां ठोरियां अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए करी हैं, वो जो ब्लेसिंग इसमें लिखी है ना ज़बूर 128 में, वो नहीं एंजॉय कर पाते। अब डोंट माइंड इट कि भाई साहब इस मुबारक ओकेजन पे क्या बोल रहे हैं। मैं एक सच्चाई बोल रहा हूं जो फैक्ट है। जिस बंदे ने अपनी मेहनत के साथ वो पूरे 35 साल 40 साल काम करा है, जिन बच्चों के लिए वो बच्चे जैतून के पौधों की मानिंद उस बशर के जो रिटायर हो रहा है उसके इर्द गिर्द ऐसे रहते हैं कि पापा मम्मी अब आप बैठो, वी आर हियर टू सर्व यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो ये नहीं है अभी बाप रिटायर हो गया, अब इसकी सैलरी भी आधी से कम हो जाएगी, अब ये किस काम का, अब इसको बातें सुनाओ। नो, गॉड ब्लेस यू इन सच अ वे कि आपके हाथों की कमाई आप उस वक्त एंजॉय कर पाते हो कि जिनके लिए मेहनत करी
अब वो आपको अपने हाथों पे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। ये बरकत होती है खुदा। इसीलिए तो कि शुरुआत का दिन से बेहतर है मुकाम का दिन। इसलिए इस चीज को ये बयां करता है। तीसरी बात मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने, रिटायरमेंट का दिन जो है वो बयान करता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसी जी। तीसरी और आखिरी बात, रिटायरमेंट का दिन ब्लेस्ड क्यों होता है? क्योंकि रिटायरमेंट इज अ टेस्टिमनी दैट कि आपने अपनी जिंदगी कैसे बशर करी, आपने अपनी जिंदगी जो है कैसे जी है। क्योंकि जब आप दूसरा तीमुथियुस 4 की 7 आयत पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहता है, मैं अपनी अच्छी दौड़ चुका हूं, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपने विश्वास को कायम रखा है, मैंने अपने विश्वास को कायम रखा है। रिटायरमेंट जो है वो आपके एक अच्छे जीवन को बयान करता है। जैसे मैं पहले भी ये बयान कर चुका हूं कि रिटायरमेंट तक पहुंचना एक ब्लेसिंग है, एक इज्जत की रिटायरमेंट एक ब्लेसिंग है। और इज्जत की रिटायरमेंट की आपने कितनी जिम्मेवारी से, कितनी ईमानदारी से, कितनी वफादारी से अपने काम को निभाया है, अपनी ड्यूटी को निभाया है, वो रिटायरमेंट पे बयान होता है। जब चंद लोग आपके लिए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम इस बंदे को अपने इस ऑफिस में, अपने इस काम में मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका काम ईमानदारी का था, इसका काम वफादारी का था, इसके होने से हमारे ऑफिस में, हमारे काम में बरकत थी। बट वी विल मिस हिम। अब हम इसे मिस करेंगे जब ये रिटायर होके जा रहे हैं। दैट इज समथिंग कि आपने सिर्फ नौकरी नहीं करी, आपने कुछ कमाया है, वो गवाही होती है हमारी। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा बस कि जब ये सारी बरकतें इस परिवार के साथ जुड़ी हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो टू लर्न। हम सबके लिए भी है कि हम ये सारी चीजें सीखें। और जब सीख रहे हैं तो जो वचन की इबादत की शुरुआत में ज़बूर 103 पढ़ा गया था, बस उसको याद रखिएगा कि हमें शुक्रगुजारी के साथ हमेशा जिस भी काम में है उसमें आगे बढ़ना है, उसमें आगे बढ़ना है और खुदा की महिमा करनी है। प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।